नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो सभी के सभी प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो रहेंगे वो वन लाइनर रूप में रहेंगे, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर, और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुड़की में है, रुड़की हरिद्वार में। और स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। सभी आपको याद रखने। बिनसर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? अल्मोड़ा में स्थित है। और स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में। ये भी आपको याद रखना है, ये बिनसर की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा गया था। और यूपी के एग्जाम में भी दोस्तों बिनसर के जंगल कहाँ स्थित है, ये प्रश्न यूपी वालों के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो अल्मोड़ा में। आपको तो खैर पता ही है, यूपी वालों के तक पेपर में पूछ लिया था। अगला है, पखुआ टॉप बुग्याल व धाकुड़ी टॉप बुग्याल किस जनपद में है? ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ है? बागेश्वर में। और खलिया टॉप कहाँ है दोस्तों? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। खलिया टॉप बुग्याल कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो पखुआ टॉप है, ये धाकुड़ी टॉप है दोस्तों, ये है बागेश्वर में। अगला, शत्रुघ्न ताल किस जनपद में? तो नैनीताल में है। अगला प्रश्न है, देहरादून में रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1958 में देहरादून में रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना की गई। अगला, थारू जनजाति में उरारी किसे कहा जाता है? जब दोस्तों थारू जनजाति में जो तलाक होता है उसे कहा जाता है दोस्तों क्या? उरारी। याद रखेगा, बन सकता है। या किस जनजाति में उरारी शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त तो होता है? तो थारू में। ऐसे भी आ सकता है। गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? तो कप्पू चौहान को कहा जाता है गढ़वाल का महाराणा प्रताप। अगला है, राज्य में किस महिला का संबंध निशानेबाजी से है? अब दोस्तों ये तो खैर ऑप्शन के हिसाब से होगा। निशानेबाजी तो सुषमा राणा दोस्तों, ये है जसपाल राणा की बहन सुषमा राणा। अगला प्रश्न है, किस टिहरी नरेश के द्वारा राज्य में पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी? ये दोस्तों प्रताप गलत लिखा है, प्रताप इस तरह से लिखेंगे। तो प्रताप शाह के द्वारा दोस्तों टिहरी राज्य में पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। याद रखेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। सुमेरु पर्वत किस जनपद में है? तो सुमेरु पर्वत दोस्तों रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रश्न है, राज्य में ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था दोस्तों 2001 में। बिल्कुल याद रखेगा, ऑप्शन होगा 2001, 2011, 2003, 2005। तो ऑप्शन इस तरह से होगा। तो 2001 में ई गवर्नेंस वर्ष मनाया गया था। अगला है, राज्य में ठाकुर द्वार मठ तथा गैरोला मठ कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। मैसूर कुंड कहाँ है? दोस्तों ये है मैसूर कुंड, मैसर कुंड दोस्तों, ये है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य थी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। यूकेपीएससी की पहली महिला सदस्य थी। अध्यक्ष सहित दोस्तों 6 सदस्य होते हैं यूकेपीएससी में वर्तमान में जो यूकेपीएससी दोस्तों अध्यक्ष हैं हुई, आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में यूकेपीएससी के अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन? एनपी नवानी। और महिला सदस्य दोस्तों सुधा पांडे। अगला है, चमोली जनपद में हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो ये 67-27 मीटर है। और हाथी पांव पर्वत कहाँ है? तो वो है दोस्तों मसूरी में। अगला है, प्रेमी पथिक पुस्तक के लेखक हैं? तो तोता कृष्ण गेरोला। परीक्षा वाणी में भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहाड़ी फल काफल, उत्तराखंड का राज्य फल दोस्तों जो काफल है, इसका वैज्ञानिक नाम है मायरिका सेपिटा। बिल्कुल आपको याद रखना है, काफल का आ सकता है एग्जाम में, जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, दून स्कूल की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो सतीश रंजन दास के द्वारा दोस्तों दून स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला है, उत्तराखंड के किस महान व्यक्तित्व का वास्तविक नाम श्रीदत्त बडौनी था? श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम क्या था? वहां पर दोस्तों ऑप्शन होगा, तब आपको बताना होगा श्रीदत्त बडौनी। जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में। ये प्रश्न दोस्तों जो अगला आ रहा है, पंवार वंश में राजा अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? धारशिल शिलालेख किस पंवार शासक से संबंधित है? या धारशिल अभिलेख का संबंध किस राजवंश से है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। तो अनंतपाल दोस्तों जो 29वां शासक था, ये इसका धारशिल शिलालेख दोस्तों ये है। ये धारशिल ग्राम दोस्तों ये ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है। बिल्कुल आपको याद रखना है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला है, बगवाली पोखर मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है द्वाराहाट के समीप, अल्मोड़ा में। द्वाराहाट में लगता है दोस्तों, अल्मोड़ा में। अगला, हरियाली का मेला कहाँ लगता है?
ये लगता है दोस्तों भीमताल में और हरियाली खेत के मैदान में, मतलब भीमताल नैनीताल में। अगला प्रश्न है, राज्य में वंशीधर पाठक जिनका उपनाम क्या है, जिज्ञासु है, का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अल्मोड़ा में हुआ था 1934 में। इतना याद रखिए, 1934 अल्मोड़ा, ज्यादा नहीं आएगा। अगला, गोरा अट्ठावली मेला किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों गोरा अट्ठावली जो मेला है दोस्तों ये राजी जनजाति से संबंधित है, चंपावत में होता है। अगला प्रश्न है, किस टिहरी रियासत के शासनकाल में तिलाड़ी कांड तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था? तो राजा नरेंद्र शाह के समय में दोस्तों तिलाड़ी कांड हुआ था। तिलाड़ी कांड की घटना दोस्तों कब हुई थी? तो 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड की घटना हुई थी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, पशुओं से संबंधित खतड़ुआ त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो खतड़ुआ दोस्तों मनाया जाता है 17 सितंबर को। बाकी आप सभी ने बचपन से जो भी है मनाया होगा, जो पहाड़ में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सुंगरीवेश्वर मंदिर बालेश्वर मंदिर किस जनपद में दोस्तों? ये सप्तेश्वर मंदिर समूह के अंतर्गत आते दोस्तों। बालेश्वर मंदिर जो है ये चंपावत में। अगला, कंकोड़ा खाल वन आंदोलन किस जनपद में घटित हुआ था? तो चमोली में हुआ था कंकोड़ा खाल वन आंदोलन। और कब हुआ था? तो 1921 में। 1921 में कंकोड़ा खाल वन आंदोलन। अगला प्रश्न है, सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। 1917 में हुई थी। किसके द्वारा? तो भवानी दत्त उनियाल के द्वारा टिहरी में सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना दोस्तों की गई थी। जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला, कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1907 में की गई दोस्तों, धनीराम मिश्र के द्वारा। अगला है, गढ़ चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध, यानी कि गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, गढ़ चाणक्य पुरिया नैथानी को किस परमार शासक के दरबार में थे? तो राजा फतेहपति शाह के दरबार में थे। अगला, राज्य में अलकनंदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 195 है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। भागीरथी की कितनी है? तो 205 है। काली की कितनी है? तो 252 है। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। अगला है, गढ़वाल की वीरंगना तीलू रौतेली की भव्य प्रतिमा किस स्थान पर है? तो बीरोखाल पौड़ी गढ़वाल में है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है, पखुआ घसेरी तथा मलेथा की कूल नामक कविताओं के लेखक हैं? तो भोला दत्त देवरानी का नाम आपको याद रखना है, पखुआ घसेरी और मलेथा की कूल। अगला, गंगवाली गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों? ये पिथौरागढ़ में है। अगला है, चंद्रौली नामक आभूषण, चंद्रौली और चंपाकली, चंद्रौली भी है और चंपाकली भी है, नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं दोस्तों गले में, चंद्रौली और चंपाकली। अगला प्रश्न है, ग्राम खेड़ी देवी या भवानी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो बोक्सा जनजाति दोस्तों इनकी पूजा करती है। चंद वंश में चौबदार कर किसके लिए वसूला जाता था? तो राजा का सामान ढोने के लिए ये वसूला जाता था। अगला, मैसी साहू नामक चंद सेनापति किस सेना में था? किसकी सेना में था? मैसी साहू नामक सेनापति किस चंद की सेना में था दोस्तों? किस चंद शासक की? था उद्योग चंद का सेनापति था। कौन? मैसी साहू। अगला, राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता माने जाने वाले उत्तम दास का संबंध राज्य के किस जनपद से है? तो उत्तम दास का संबंध दोस्तों किससे है? ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में है। इनका संबंध दोस्तों है टिहरी गढ़वाल से। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर 1 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 1994 में। या इतना याद रख लीजिए कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 1994 में। आ सकता है दोस्तों, ये प्रश्न आ सकता है, वहां पर सन दिए होंगे तो 1980, 94 और अलग अलग सन होंगे तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बची हुई पृथ्वी रचना है, तो ये है लीलाधर जगुड़ी की। व्यास सम्मान दोस्तों इनको मिल चुका है 2018 में। अगला प्रश्न है, दंड पुष्करणी तीर्थ किसका प्राचीन नाम है? तो हेमकुंड साहिब का है, चमोली में है। डांग बुगड़िया ताल तथा शत्रुताल किस जनपद में? दोस्तों ये टिहरी में है। डांग बुगड़िया ताल और शत्रुताल टिहरी जनपद में है। चंपावत में नागनाथ मंदिर का निर्माण किस चंद राजा द्वारा किया गया था? तो कीर्ति चंद के द्वारा किया गया था। कीर्ति शाह अलग है, कीर्ति चंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वरुणावत पर्वत कहाँ है? दोस्तों उत्तरकाशी में है। वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी पर पहली बार भूकंप कब आया था? तो 2003 में। बिल्कुल याद रखेगा दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है कि वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन कब आया था करके। सॉरी, भूकंप है, भूस्खलन रहेगा, भूकंप 2003 में। उत्तराखंड के किस मेले में जलते हुए अंगारों पर की विशेषता को प्रदर्शित करता है? जलते हुए अंगारों पर किस मेले में? दोस्तों ये जाख मेला होता है, गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में। जबरदस्त होता है, मैंने भी पहली बार इसी बार इसकी वीडियो देखी है, क्योंकि आज तक मैंने भी नहीं देखी थी। जबरदस्त होता है, बाकी गढ़वाल वालों को पता होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में विधानसभा का अपना वेबसाइट कब शुरू हुआ? तो 4 मई 2001 को दोस्तों हुआ था।
जो कि देश में प्रथम विधानसभा की वेबसाइट थी उत्तराखंड की। पहली विधानसभा वेबसाइट दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने बनाई थी 4 मई 2001 को। अगला प्रश्न है, नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? तो चमोली में। ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल, दोस्तों एक पुस्तक है ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल, जिसके लेखक है कौन? आलम सिंह राणा। याद रख लीजिएगा, ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल। लाला लाजपत राय ने गढ़वाल की यात्रा कब की? तो 1919 में की। बिल्कुल आपको दोस्तों याद रखना है। फिर साइमन कमीशन के बाद दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है, उस दौरान ये घायल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षदेव जोशी को किसने कुमाऊं का अर्ल वारिक कहा? तो ये कहा कैप्टन हेरसी ने कहा। भुल्ला ताल झील कहां पर स्थित है? इस झील को कब बनाया गया था? तो लैंसडाउन में दोस्तों भुल्ला झील, भुल्ला लेक जो है, भुल्ला ताल लैंसडाउन में है, लैंसडाउन यानी कि पौड़ी गढ़वाल में। और 2003 में इसको गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा दोस्तों ये इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में लव कुश मंदिर किस जनपद में है? तो ये चमोली में है। अगला, राजवक्ती जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? तो नंदाकिनी नदी पर है दोस्तों, चमोली में राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1912 में हुई दोस्तों, बहुत पहले। देखिए 1912 में नेहरू जी की पत्नी ने भी दोस्तों यहाँ अपना इलाज कराया था, तो देखिए कितना पहले हो गया था। यानी कि उस समय सभी एक ही होगा, यूपी में लगभग आप मान सकते हैं उस समय। तो भवाली में दोस्तों बहुत पहले बन गया था 1912 में टीबी सैनिटोरियम। अगला प्रश्न है, जाड़े की रात किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रणबीर सिंह बिष्ट के दोस्तों। रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकला से, कला से इनका संबंध दोस्तों। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1991 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 21 मार्च 1966 को दोस्तों हुई थी, कैप्टन जयमल्ल सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, भोटांतिक बोली में आभूषणों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साली पुली। अगला प्रश्न है, 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम, इस नाम से दोस्तों ये प्रश्न बीपीडीओ में आया था, वीडियो के एग्जाम में आया था दोस्तों इस बार। और अनुवाद किसने किया था? तो हरिराम त्रिपाठी के द्वारा किया गया था वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद, कुमाऊनी भाषा में। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह के ज्येष्ठ पुत्र सुलेमान सिकोह ने भागकर श्रीनगर गढ़वाल में कब शरण ली थी? तो 1658 में ली थी दोस्तों, मई 1658 में, पंवार शासक पृथ्वीपति शाह के शासन काल में। जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अगला है, राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमार स्वामी है। प्रकाशन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अगला है, गढ़वाल की पहली फिल्म जगवाल, गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म जगवाल है। प्रकाशन हुआ था दोस्तों कब? 1982 में। कहीं 83 भी है, कहीं 82 भी है, तो फिलहाल 83 दोस्तों, 83 भी याद रखेगा क्योंकि अलग अलग जगह लिखा हुआ है। तो पारेश्वर गौड़ के द्वारा दोस्तों ये प्रदर्शित हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश के द्वारा द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका बनाने का श्रेय जाता है? हिमालय की द्वारिका दोस्तों कहा जाता है द्वाराहाट को, तो कत्यूरी राजवंश को श्रेय जाता है इसका पूरा का पूरा। अगला है, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई? तो 29 जनवरी 2008। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कुछ सन वाले प्रश्न हैं, ये देखिए नीचे तक भी है, तो ये बिल्कुल आपको मोहजबानी याद होनी चाहिए। जैसे ये यही प्रश्न है कि उत्तराखंड में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई? तो 29 जनवरी 2008, बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। अगला है, फल सीमा अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 19 अक्टूबर 2002 को हुई थी, अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की, बिल्कुल याद रखेगा। उदय शंकर नाट्य अकादमी भी यहीं। अगला है, उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई? 11 फरवरी 2011। पूछा गया दोस्तों 1 नंबर के लिए प्रश्न भी, बिल्कुल याद रखेगा, अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011। टनकपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई? टनकपुर दोस्तों कहाँ है? चंपावत जनपद में पड़ती है, तो ये हो जाएगा 1972 में। उमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कर्णप्रयाग में है, कर्णप्रयाग चमोली में। हनोल का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? चक्करपुर है हनोल का। अगला प्रश्न है, वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? तो गोपेश्वर में हुई थी दोस्तों। वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ है? गोपेश्वर में है, 1960 में। अगला है, बद्रीदत्त पांडे बाल गंगाधर तिलक से पहली बार कब मिले थे? तो 1905 में मिले थे दोस्तों, बनारस अधिवेशन में, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में। बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने सर्वप्रथम जन्म मृत्यु तथा विवाह के लिए पंजीकृत की व्यवस्था की थी दोस्तों 1828 से। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ट्रेल था दोस्तों, ट्रेल। वहाँ पर हेनरी रैमजे भी ऑप्शन होगा, तब बहुत से अभ्यर्थी
रैमजे की तरफ जाएंगे, लेकिन आपको ट्रेल बिल्कुल याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश के सिक्कों पर पहाड़ नंदी व देवी के चित्र मिले? दोस्तों ये कुड़िंद राजवंश के मिले हैं। अगला है, उत्तराखंड के किन शासकों को बोलंदा बद्रिश की संज्ञा दी गई? दोस्तों परमार शासक सुदर्शन शाह के लिए भी होता था प्रयुक्त बोलंदा बद्रिश, वहां की जनता जो कहती थी उनको। पंवार वंश में चित्रकला का स्वर्णकाल किस पंवार शासक के काल को कहा जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है, पृथ्वीपति शाह का नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। सन 1707 में सिख गुरु राम राय की पत्नी कुंजा कुंवर ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण किया था। कहीं पर दोस्तों कुछ अलग कौर लिखा हुआ है, कुछ राजमाता कौर, लेकिन यहाँ पर है कुंजा कुंवर के ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण किया। यह गुरुद्वारा किस शैली में निर्मित है? तो मुगल शैली में कुल मिलाकर यहाँ पर पूछा गया है। अगला है, उत्तराखंड में बुगडेश्वर गुफा कहाँ है? बुगडेश्वर गुफा दोस्तों टिहरी गढ़वाल में है बुगडेश्वर गुफा। अगला है, कड़वाश्रम का जीर्णोद्धार कब किया गया? तो 1955 में दोस्तों किया गया था संपूर्णानंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, गंगाधर उपरी दोस्तों एक पुस्तक है इनकी, कुमाऊं की फौजी जातियां किसकी पुस्तक? दोस्तों ये प्रश्न भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, मेरे लिए भी नया है। कुमाऊं की फौजी जातियां, बाकी इनकी और पुस्तक तो पता है लगभग। तो कुमाऊं की फौजी जातियां दोस्तों ये है गंगाधर उप्रेती की। अगला है, उत्तराखंड में भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 2003 में हुई थी, देहरादून में बन सकता है उत्तराखंड में भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई दोस्तों 1885 में, डेट याद रखना चाहें तो 1 मई। अगला है, देघाट दोस्तों अल्मोड़ा में है। उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा की थी। पेशे से दोस्तों क्या थे? शिक्षक थे ज्योतिराम कांडपाल, नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। अगला है, रामायण उत्सव को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को, और श्रेय जाता है कुशल सिंह भंडारी को ये करने का। अगला प्रश्न है, पंवार शासक मानसा ने सोनबाण की उपाधि किसे दी? तो कालू सिंह भंडारी को दी थी। अगला है, टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कब और किसने की? तो कमलेंदुमती शाह ने की, जो कि नरेंद्र शाह की पत्नी थी, और कब की? 1962 में, क्योंकि नरेंद्र शाह की दोस्तों पहले मृत्यु हो जाती है। अगला है, चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो महावीर सिंह थापा ने किया था, जो कि गोरखा सेनापति थे 1796 में। अगला प्रश्न दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से कर देना है। अगला प्रश्न है, जड़ भरत मंदिर, हारदूत मंदिर, गंगा माता मंदिर, पोखू देवता मंदिर कहाँ है? दोस्तों उत्तरकाशी में है। बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट का संबंध किस जिले से है? तो पौड़ी से है दोस्तों। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन क्वीन को कहा जाता है, पौड़ी की है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, नैफा की लोक गाथाएं किस व्यक्ति की प्रमुख रचना है? शिवानंद नौटियाल, तपोभूमि गढ़वाल भी इन्हीं का है, शिवानंद नौटियाल का। अगला है, उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए मॉडल किस देश से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उत्तराखंड का अंग्रेज संत कहा जाता है, माधव आशीष को कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनके द्वारा दोस्तों जागेश्वर में एक आश्रम की स्थापना की गई थी, मृतोला आश्रम की, माधव आशीष के द्वारा। ये दोस्तों इंग्लैंड से थे, इनका जन्म हुआ था 1920 में। ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। मृतोला आश्रम की स्थापना जागेश्वर में किसने की? तो माधव आशीष ने, अंग्रेज संत इनको कहा जाता है। कुमाऊं में पूजित गोलू देवता किस वंश से संबंधित हैं? तो राय वंश। अगला प्रश्न है, बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण किस कमिश्नर ने कराया? लूसिंगटन ने कराया था 1848 में, जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन या टॉम लूसिंगटन। अगला प्रश्न है, हरिद्वार और लक्सर जंक्शन के बीच रेल पथ बिछाया गया? तो 1 जनवरी 1896 को। देहरादून में रेल पहुंचती है कब? सन 1900 में। अगला प्रश्न है, राज्य में काली तथा लधिया नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो चूका नामक स्थान है एक, चंपावत में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 24 मई 1958 को हुई थी। ज्यादातर को 1958 याद है, अगर डेट आ गई दोस्तों 24 मई भी रख लीजिएगा। इसका जो मुख्यालय दोस्तों, वो प्रधान मुख्यालय है जो, वो है रामनगर नैनीताल में। अगला, गढ़वाल साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत से अभ्यर्थियों के लिए नया हो सकता है ना, तो इसे याद रख लीजिएगा, गढ़वाल साहित्य परिषद 1937 में। अगला, किस चंद शासक की मृत्यु चेचक से हुई थी? तो जगत चंद की हुई थी। गोरखों द्वारा शुरू की गई दीप दंड व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया? तो कर्नल गोबा ने दोस्तों ये किया था। अगला, राज्य में निजमुला घाटी, बिल्कुल याद रखना आपको, निजमुला घाटी भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको सोल घाटी भी याद रखनी है, सहस्त्र घाटी भी याद रखनी है, और इसके अलावा दोस्तों आपको जो याद रखनी है वो है
खनसर घाटी दोस्तों, ये सभी के सभी कहाँ है, चमोली में है। अगला है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत, सॉरी विश्व की नहीं, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में 23वें नंबर की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, 78-17 इसकी ऊंचाई है। अगला अतरदान नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो कमर में। पौड़ी गढ़वाल में गुजुड़ू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो राम प्रसाद नौटियाल ने किया था। ये गुजुड़ू वही है जिसे कि गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। अगला लंडौर छावनी की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल याद रखेगा 1836 में हुई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस क्रांतिकारी को प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से जानते, तो इंद्र सिंह गढ़वाली, बिल्कुल याद रखेगा। अगला शेष नेत्र झील स्थित है दोस्तों, बद्रीनाथ चमोली में है। अगला टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1934 में हुई दोस्तों, नरेंद्र शाह के समय टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न ये थोड़े ही हैं, काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत ने विधवा आश्रम की स्थापना कब की, तो 1918 में की। ये बहुत कम अभ्यर्थियों को पता होगा। काशीपुर में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी, गोविंद वल्लभ पंत ने 1918 में। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध के विरोध में उपवास रखा था, तो 1989 में रखा था। अगला उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन कब किया गया, तो 2011 में किया गया था। 9 दिसंबर 2011 को उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का गठन किया गया। अगला प्रश्न है शिला समुद्र बुग्याल वो पनार बुग्याल का है, तो चमोली में है। अगला कंचनजंगा पुस्तक किसने लिखी, तो हुकुम सिंह पांगती ने दोस्तों लिखी थी। इचारी बांध किस नदी पर है, देहरादून में है, टोंस नदी पर। बेगुल जलाशय बेगुल और सूखली नदी पर, उधम सिंह नगर में है। किस पवार शासक की मृत्यु मलेरिया से हुई थी, तो ललित शाह की दोस्तों हुई थी, ललित शाह की मृत्यु। अगला प्रश्न है उत्तराखंड स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ, तो ये हुआ दोस्तों 1897 में, 27 अप्रैल 1897 को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो शालिग्राम वैष्णव है। 1923 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था। राज्य सरकार द्वारा शैलेश मैटानी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, उत्तराखंड में शिक्षक पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कब हुई, क्योंकि शिक्षकों को दिया जाता है ना शैलेश मैटानी पुरस्कार, तो 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई, तो 19 अक्टूबर 2002 को हुई थी दोस्तों। उत्तराखंड में नाट्य एवं संगीत अकादमी की ये भी फलसीमाई में ही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान की स्थापना कब हुई, देहरादून में दोस्तों 1979 में। अगला प्रश्न है अष्टवक्र तथा कमलेश्वर मंदिर, अष्ट इस तरह से होगा, अष्टवक्र मंदिर तथा कमलेश्वर मंदिर किस जिले में है, तो पौड़ी में है। अगला सिया गंगा किसकी सहायक नदी है, तो भागीरथी की है, भागीरथी की है दोस्तों सिया गंगा सहायक। अगला प्रश्न है अठोई त्योहार की जनजाति में मनाया जाता है, अठोई विश्व दोस्तों जौनसारियों के हैं। अगला प्रश्न है श्रीयंत्र टापू जो कांड है दोस्तों किस वर्ष घटित हुआ था, तो 10 नवंबर 1995 को। परीक्षावाणी में मिल जाएगा और जगह मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आसानी से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।